अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इस अज़ीमुश्शान तालीमी इदारे के रूए रवा और जनाब पी.ए. इनामदार साहब, उनके रुफ़ा जनाब ज़ाकिर साहब, सलीम साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन और ख़वातीन और हाज़रीन, मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम रहा हूँ, रिटायर हुआ हूँ और दौरान सर्विस में ही जब मैं डिस्ट्रिक्ट का एसपी हुआ करता था, बेंगलोर शहर का डिप्टी कमिश्नर पुलिस हुआ करता था, उस ज़माने में देखता था मुसलमानों की हालतों को, गुर्बत को, झोपड़पट्टियों में रहने वालों को, स्लम्स में रहने वालों को। और हम साथ ही साथ गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन की मीटिंग्स भी अटेंड करते, बजट की मीटिंग्स भी अटेंड करते। वहाँ पे पता चलता कि करोड़ों रुपए लोगों की गुर्बत को दूर करने के लिए बजट में मुस्तस किया जाता है, रखा जाता है खर्च करने के लिए, सालों एक साल के लिए करोड़ों रुपए गरीबों के लिए, उनके मकानात के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और सड़कों के लिए वगैरह वगैरह के लिए। मगर हम उनको देख रहे हैं आज़ादी के बाद से अब तक, जब हम छोटे से थे अब भी देख रहे हैं, अब तक भी हम देख रहे हैं कि उनकी हालतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है और बिगाड़ हो रहा है, तब्दीली नहीं हो रही है। तो फिर ये करोड़ों रुपये जाता कहाँ है बजट का, वेलफेयर स्कीम्स का? इस कॉन्ट्रडिक्शन को, इस तज़ाद को देखने के बाद जब मैं डिप्टी कमिश्नर पुलिस था बेंगलुरु सिटी का, तो उस वक्त मुझे इस पर कुछ सोचने की, फिक्र करने की, काम करने की अल्लाह ने तौफीक दी। थोड़ा सा 2004 में थोड़ा सा छोटा सा काम शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज NCRD, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, एक छोटा सा इदारा है, नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसकी अभी चैप्टर्स पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में और मिडल ईस्ट में भी है, बहरीन में भी NCRD का चैप्टर है, पूरे इंडियन वहाँ पे हैं, उसके मेंबर्स हैं। सऊदी अरब में भी अलग अलग, रियाद के अलग, दमाम की अलग वगैरह वगैरह, जिद्दा, मक्का, मदीना, ताइफ वगैरह में भी NCRD के चैप्टर्स हैं। जो इंडियंस हैं वहाँ पे, वो सब उसके मेंबर्स हैं। उन्होंने इसको अपने ग्रुप बनाकर वो कुछ अपनी हिंदुस्तान में जहाँ से भी वो है, वो हिंदुस्तान में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हाथ मैं मुख्तसर तौर पे मेरा प्रोग्राम जो है वो कम से कम 2 से ढाई घंटों का होता है आमतौर पे, और इस वक्त उसकी गुंजाइश नहीं है। मैं उसको थोड़ा सा और मुख्तसर करके 1 घंटे का बनाया है, बहुत मुख्तसर करके। अब मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो फिर मैं उसको और मुख्तसर करके बहुत जल्द से जल्द उसको आपके सामने कुछ उसकी झलकियाँ पेश करने की कोशिश करूँगा। एक NGO है हमारा, 2004 में इस्टेब्लिश हुआ, इंडिया की डेमोग्राफी है ये, आप देख लीजिए। मुस्लिम्स एंड पॉपुलेशन 6 जनवरी 6 का 2020 का है, 1,40 करोड़ का। मुसलमान 16% है, 22.50 करोड़। दलित, SC, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट की आबादी है। और ये अलग अलग कास्ट में कितने हैं ये दिखाया गया है। इसके अंदर दलित, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ग्रामीण, बनिया वगैरह। क्योंकि मुझे इसमें वक्त ज़्यादा लगाना नहीं है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, NGOs चलाते हैं, तो आपको इन बातों का इल्म होगा। मैं अपनी बात को आगे ले जाता हूँ। प्रेजेंट कंडीशन, मुसलमान हिंदुस्तान में किस हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस वक्त? नजात रखिए आप, 50% ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर लिविंग इन स्लम्स बिलो पॉवर्टी लाइन। गुर्बत में 50%, 22 करोड़ है, 11 करोड़ मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं।
Indian Muslim communities tend to be more urban than rural. In many towns and cities in northern India, Muslims are 1/3 or more of the population. 52% live in the states of Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh. 50% Muslims are living a life below the poverty line. और गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली जो मुलाजिमातों के अंदर जो सरकार में हमारा हिस्सा है, मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन में IAS 3%, IFS 1.8%, APS 4%, रेलवे में 4.5%, पुलिस कांस्टेबल 6%, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में। अभी देखिए आप एक रिसेंट survey shows that there are only 8 Muslim SPs in India's 591 districts. हिंदुस्तान में 591 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एसपी हुआ करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, IPS ऑफिसर। पूरे मुल्क में 591 में सिर्फ 8 मुस्लिम एसपीस हैं, 8 जिलों में। ये हमारी किस कमजोरी का इजहार ये डाटा देता है, हमें इसको देखना है। 26 जजेस हैं आउट ऑफ 691 हाईकोर्ट के जजेस। बहरहाल ये टॉप डायरेक्टर्स में, एग्जीक्यूटिव्स में ये जो BSc वगैरह है, ये अलग अलग है। गवर्नमेंट का प्रिंट मीडिया में कितने लोग हैं मुस्लिम, बड़ी बड़ी कंपनियां, बर्नेट कोलमैन में, HT में, कस्तूरी में, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर वगैरह 000 मुस्लिम कोई नहीं है उसमें टॉप पोस्ट में। टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, गवर्निंग काउंसिल में सिर्फ एक ICMR में एक मुस्लिम है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया लास्ट में कोविड के प्रॉब्लम में। इसी तरह से टेलीविजन न्यूज़ है, मुस्लिम वाले 000 आप देख लीजिए, कोई नहीं है। टॉप डायरेक्टर्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, नो, गेम में एक को नॉमिनेट किया गवर्नमेंट। मुस्लिम क्वालिफाइंग सिविल सर्विसेज मैंने दिखा दिया। टॉप ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, नो, चीफ सेक्रेटरी, नो, जजेस, मुस्लिम जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ एक ही आदमी है जो सिर्फ एक है, हर साल कर दिए लोग, एक ही आदमी जो कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉप लीगल पोजीशन में कौन है, एडवोकेट जनरल वगैरह वगैरह। लोकसभा में समाचार कमेटी रिपोर्ट क्या दिखाती है वगैरह वगैरह, MLA वगैरह है, आप छोड़ दीजिए। सबसे अहम बात मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ, मुसलमानों की तालीमी हैसियत इंडिया में क्या है। What is the status of education? मुसलमानों हमारे दीन की बुनियाद, इस्लाम की बुनियाद इल्म पर रखी गई है। इल्म का मतलब है नॉलेज। नॉलेज इज पावर। जिसके पास नॉलेज होगा उसी के हाथ में पावर होगा, इख्तियार होगा। नॉलेज इज पावर। इल्म का ट्रांसलेशन नॉलेज है, एजुकेशन नहीं, नॉलेज। नॉलेज इज पावर। अब इस पावर में हमारा कितना हिस्सा है मुसलमानों का हिंदुस्तान में? दुनिया की मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त नहीं है। ये सर्वे का डाटा है, सेंसस का, जो आपके फ़ोन में भी आप मालूम कर ले सकते हैं। गवर्नमेंट का सर्वे सेंसस है 2011 का। मुसलमानों में अलग अलग कम्युनिटीज़ का मैंने दिखाया, लास्ट में मुस्लिम्स है। ये आप देखिए 42.72% मुस्लिम्स आर इलिटरेट, अनपढ़ हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों में ऑफिशियली 42.72%, अनऑफिशियली और ज़्यादा होंगे। मेरे मुताबिक 50% एक एवरेज रख लीजिए, 50% अनपढ़ है। ऐसी कौम जिसकी बुनियाद ही यूं पर रखी गई है। तालीम की हैसियत क्या है आप जानते हैं, और उस हैसियत में ये जो इदारा है, यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, ये अल्लाह की नेमत है, खुशकिस्मती है कि इदारे में करीबन अभी बता रहे थे इनामदार साहब 27,000 बच्चे पढ़ते हैं। 27,000 बच्चियाँ पढ़ रही हैं। ये अल्लाह ने इनको एक नेमत दी है। इनके सारे को हमारे सरों पे, आप सबके सरों पे, हम सारा सरों पर कायम रखे। ऐसे इदारे ये बनाया है, ऐसे सैकड़ों इदारे होने चाहिए। क्यों नहीं हुए हमें ताज्जुब है, जबकि हमारी आबादी तालीम जो है 50% इलिटरेट है। अब जो बचे हुए 50% जो स्कूलों में दाखिला लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में, जो मैट्रिकुलेट तक 10th स्टैंडर्ड तक पहुंचे हैं, उनका सबसे कम है मुसलमानों का नंबर 6.3% है। 10वीं तक पढ़ने वाले मुसलमानों के अंदर ओनली 6.3%। 12th पास तक 4%। ग्रेजुएट्स मुसलमानों में कितने हैं? 2.76%, 2.75% है सिर्फ
मुसलमानों के अंदर ग्रेजुएट्स, उसमें IAS, IPS, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सब ग्रेजुएट्स को लेकर आप 2.76% है ऑफिशियली। चलिए मैं आगे जाता हूँ, ये नंबर है, छोड़ देखिए, उसी का नंबर है ये। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अब हमारी हालत क्या है, किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको मैं झलकियाँ दिखा देता हूँ। हमने ये छोटा सा एरिया है बेंगलोर के शहर का, बीचों बीच है, इसे देवकी नगरी या डी गली कहते हैं, जो फ्रेजर टाउन, बेंजन टाउन, जय महल, ये ग्रीन एरिया जो है दौलतमंद तरीन मुसलमानों का बसने का एरिया है। बेंगलोर के दौलतमंद तरीन लोग वहाँ रहते हैं। उनके बीच में एक आइलैंड है, एक स्लम है। मैं उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मदीना नगर है। ये देखिए विलासत में रहते हैं, जहाँ जानवर नहीं रह सकता। ये किसी जानवर को भी आप छोड़ देंगे तो उसे रिफ्यूज कर देगा। अभी कुछ तस्वीरें यहाँ दिखा रहे थे कॉलेज का, इस कॉलेज का इंट्रोडक्शन देते हुए बच्चों की, जो बच्चे गरीब खानदानों से आए हैं, झोपड़पट्टी से आए हैं, उसी तरह की तस्वीरें हैं। ये भी बेंगलुरु के शहरों के बीच में है, ये गलियों के अंदर है, आपको पता नहीं चलता। बाहर से बाहर बेंगलोर बहुत गार्डन सिटी लगता है, मगर आप इसके पीछे जाएंगे अंडर वैली तो आपको पता चलेगा कि असल हकीकत क्या है। ये हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं, केरला यूनिवर्सिटी के, अल-हुदा यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कोई PG करते हुए, वो लोग हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, वो मुझे सर्वे करते हैं। ये सर्वे कर रहे हैं स्लम्स में, बहरहाल गैर मुस्लिमों का, तमिल गैर मुस्लिमों का एरिया है, वहाँ भी क्योंकि एक ही जगह सब रहते हैं। हम गैर मुस्लिमों के लिए भी काम करते हैं, इसलिए कि हमारा रब रब्बुल नास है, इलाही नास है, मलिकिन नास है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, सबका रब है। तो एक मुसलमान की भी उसके अंदर कोई एटीट्यूड चाहिए कि हम सबकी खिदमत करें, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, सबका रब अल्लाह है। तो हमको सबके, अगर गरीब है सब गरीबों के लिए हमको काम करना है। बहरहाल मैं इसको फास्ट लेके जाता हूँ, आप ये देख, बहुत नहीं कोई बात, मैं उससे ये जी अनंतपुर विलेज, ये कर्नूल आंध्रा का है, लखनऊ है, एक नवीन गला मंडी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये देखिए वहाँ की हालत, ये 4 साल पहले की फोटोग्राफ है वहाँ की, 5 मुसलमानों की हालत देखिए। लखनऊ के शहरों के बीच है ये, एक सीतापुर रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के आसू पास में झोपड़ियाँ हैं 5 किलोमीटर तक, 5-6 लाख की मुसलमानों की आबादी, और सब इसी हालत में रहते हैं। बच्चे हमारे, आने वाला फ्यूचर, मुस्तकबिल हमारा मुसलमानों का। ये देखिए, अगर आप इसको गौर से देखिएगा, हम लोग गए थे स्लम में और तस्वीरें ले रहे थे, बच्चे हम लोग को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनके जिस्म पर ये मैल से ऊपर उनके पूरा जिस्म ढका हुआ है, मैल से, मिट्टी जमकर पूरे जिस्म को आप देख सकते हैं। ये बच्चे, इनकी झोपड़ियों की, इनकी हालत को देखने के बाद पता चला कि इन लोग पैदा इससे लेकर इस वक्त तक भी जिस्म पर कपड़ा पहना नहीं है। कपड़े पहनते तो उतने हिस्से पर मैल नहीं जमती, जितना भी कपड़ा जिस्म पर रहता है उस पर मैल नहीं जमती है। ये पूरे के पूरे एक तय जमी हुई थी इनके मोटे जिस्म पर, ना इनके पेट में खाना है, जिस्म पर कपड़ा है, ना इनके सर पर छत है। फिर भी यूपी की, लखनऊ की गर्मियों में, सर्दियों में एक ऐसे जिंदा ही नहीं वाले लोग छोड़ के चले जाते हैं गर्मियों में, सर्दियों में तंग आकर कहीं गर्म इलाकों में आ जाते हैं, मगर ये बच्चे वहाँ पे जिंदा हैं। तो ये अल्लाह ने इनको तकलीफ ही पैदा ही क्यों किया है, किस लिए? उसका एक मकसद है, इनको इसलिए पैदा किया कि वो हमारा इम्तिहान ले सके। हम क्या कर रहे हैं इनके लिए, हम कितने फिक्रमंद हैं इनके लिए, हम कब पहुंचते हैं इनके लिए। ये रह रहे हैं वहीं पर सैकड़ों सालों से, शायद पता नहीं। वहाँ के मुसलमान उलमा भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, सियासतदान भी हैं, दौलतमंद तरीन लोग भी हैं। किसी को आज तक तौफीक नहीं हो जाकर इनको आज तक देखने की, इनके हाल को देखने की। तो फिर इसको मुसलमानियत कहाँ कहा जाता है? मुसलमान किसको कहते हैं? तो हमारी हालत क्या होगी आखिरत में? आप
आप और हम समझ सकते हैं, मैं उसकी बात जिक्र करूँगा। वहीं पर आसामीज कॉलोनीज है, कई इलाकों में आसाम से लोग आकर बस गए हैं, वहाँ पर कॉलोनी बनाकर छोटी छोटी, जहाँ पे 200, 300, 400 इस तरह से करीबन एक हम जब करे सरकार 88 से 100 से ज़्यादा कॉलोनीज बन गई है वहाँ पे, उनकी हालत देख लीजिए। हमने जो सर्वे किया 40 पर 3000 फैमिलीज का किया, वहाँ पे 3 लाख की आबादी है, उसमें जीरो एजुकेशन, प्रोफेशन क्या है गार्बेज कलेक्शन। इनकी हालत बॉन्डेड लेबरर्स, बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बताऊंगा नहीं, वक्त नहीं है। ये देखिए, ये सब के सब मुसलमान हैं। इनको एक घाटसी है उत्तर प्रदेश से 60 किलोमीटर दूर पर एक मुकाम है घाटसी बोल के, लखनऊ से करीबन 60-62 किलोमीटर पे 12 किलोमीटर के रेडियस में हमने ये 15-20 किलोमीटर रेडियस के अंदर 12 गांव है, इनको सर्वे करवाया। ये उनका डाटा है सर्वे का, कितने लोग हैं, कितने क्या है। वहाँ पे ना स्कूल है, ना मस्जिद है, कुछ नहीं, ना तालीम, ना कुछ नहीं। 12 गांव में अभी कुछ लोग जाकर वहाँ एक लखनऊ में हमारे साथ काम कर रहे हैं कुछ लोग ट्रस्ट में, तो वो लोगों ने जाके एक झोपड़ी वगैरह डालकर वहाँ पे एक मकतब, उसी में नमाज पढ़ाना, इस तरह से फिर एक आलिम को, एक मौलाना को मुकर्रर करके कुछ काम शुरू किया है, मुख्तसर सा काम किया है। अल्लाह उन्हें तौफीक दे तो और शायद वो पढ़ेंगे। ये भागलपुर है, बिहार का NCERT की टीम है, वो लोग काम कर रहे हैं, सर्वे की टीम है वो, वहाँ की आती है भागलपुर। तो वहाँ भी एक बुजुर्गों के खानदान के साहब से अशरफ है, उन्होंने काम कर रहे हैं। ये कोलकाता शहर है, सुंदरपट्टी, कोक्सिया जिसे कहते हैं। ये सबसे वर्स्ट मैंने जो देखा है, सबसे वर्स्ट हालातों में देखा है। इससे बुरी हालत मैंने देखी नहीं है कहीं जाकर। मैं उसको बताने के लिए वक्त नहीं है, बताते बताते कभी मैं जज्बाती हो जाता हूँ, आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए बात इसके ताल्लुक से करना नहीं चाहता। ये एक विशियस सर्कल है, गुर्बत, घेटोइज्म, झोपड़ियों में स्लम में जमा हो जाना, डिप्रिवेशन, कुछ नहीं रहता वहाँ पे। उसके बाद उनके बच्चों को चाइल्ड लेबर, कुछ काम करने के लिए बच्चों को लगा देते हैं। इलिटरेसी, तालीम नहीं होती, उसकी वजह से बच्चे को, और फिर वो गुर्बत में चले जाते हैं। तो एक विशेष सर्कल है। इसका असल जो क्या है, कैसे इसको हमें ओवरकम कर सकते हैं, एक ही चीज़ है तालीम, अच्छी तालीम, क्वालिटी एजुकेशन। जो मुझे आज बहुत खुशी हुई, ज़माने से तमन्ना थी कि कभी मैं आकर इस कैंपस को देखो, अल्लाह ने आज मुझे उसका कैंपस को देखने का मौका दिया है, इनामदार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हो। क्वालिटी एजुकेशन, बच्चों को आज मैंने रोबोटिक्स पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करते हुए देखा, प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन करते हुए देखा, बहुत खुशी हुई। हमारे हर बच्चे के अंदर अल्लाह ने, हर बच्चे को, जो भी बच्चा पैदा है होता है, उसके अंदर एक इंटेलिजेंस, एक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, गार्डनर की मैं नहीं बताता उसको इस वक्त, आगे बढ़ता हो। बहरहाल हमें एक टारगेट बना के लिटरेसी का, इस वक्त 50% हमारे पास इलिटरेट है, इलिटरेट 50 है, हमको 100% बनाना है, तो कितने सालों में हम गाइडलाइन में काम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। 10वीं तक इस वक्त 6% है, 100% कैसे ला सकते हैं। 12वीं तक 4% है, 100% लाना है टारगेट ग्रेजुएशन का। तो बहरहाल ये बहुत सी चीज़ें हैं, मैं इसको मैंने आपको समझा दिया है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अगर आप शुरू करेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन का, गुर्बत को दूर करने का कोई प्रोग्राम आप शुरू करें, तो बच्चों, फैमिलीज को बच्चों पे डिपेंड करना, बच्चों को मुलाजमत में भेजा रुक जाएगा। अगर उनको कुछ ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए, आमदनी हो जाए, तो उनको बच्चों को काम तो नहीं भेजेंगे, काम तो नहीं भेजेंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो तालीम मिलेगी, तालीम में अच्छी कॉम्पिटेंस एम्प्लॉयमेंट वेलबीइंग के लिए, और उसके बाद मुल्क और कौम तरक्की हो सकती है। बहरहाल इसका एक प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं बताया। फैमिली सपोर्ट सिस्टम बनाया पहले, उसके लिए गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, और उसके बाद बच्चों को गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एजुकेशनल स्कीम्स है, RT, स्कॉलरशिप, इंसेंटिव्स, हॉस्टल, रेसिडेंशियल स्कूल्स, प्राइवेट पार्टिसिपेशन वगैरह। मस्जिद एज द सेंटर ऑफ आर्ट कम्युनिटी एक्टिविटीज़। मैं यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट आपकी तवज्जो चाहूँगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, ये हमें उस तरफ, उस नज़रिए को तक़वियत देने के लिए बताया हमने, इसलिए कि
ये जो काम है इस लोग इनके लिए, गरीबों के लिए काम करना हम लोग सोशल वर्क समझते हैं आमतौर पे, सोशल वर्क में जाके हैं, मगर ये है असल में दीन, इस्लाम, यही दीन है। अगर आप इन लोगों की गुर्बत, गरीबी को दूर करने के लिए एक कदम भी बढ़ाएं, एक फोन कर ले, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मगर मैं कई मिसालें आपको पेश कर सकता हूँ सहाबा की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत से अकाबिर इस्लाम की, कैसे उन्होंने इसको अपनाया था, इस काम को अपनाया था, इसको दीन समझ कर अपनाया, दीन समझ कर, असल दीन समझ के। असल दीन यही है, मैं बताऊंगा आपको। और सबसे पहली बात यह है कि जो ये काम नहीं करते, हमें उसकी सजा क्या मिलेगी वो भी मैं बताता हूँ। अभी किसी ने जिक्र किया था एक मस्जिद नबवी के मॉडल का, वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर जो मस्जिद होनी चाहिए, तो मैं उसका एक छोटा सा मुख्तसर, मैं ज़्यादा तफसील से नहीं बताऊंगा, मस्जिद नबवी का मॉडल। अगर हम हमारी मस्जिदों, मैं एक पुलिस अफसर हो रहा हूँ, हमारा जो यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, बेसिक यूनिट जो होता है वो होता है थाना, जिसे आप मराठी में थाना कहते हैं, पुलिस स्टेशन सबसे छोटा होता है। उसके बाद इंस्पेक्टर, डीएसपी होता है, एसीपी होता है, डीसीपी होता है, एसपी होता है, डीआईजी, आईजी, डीजी वगैरह वगैरह होते रहते हैं। मगर सबसे जो काम होता है वो सिर्फ पुलिस थाने में का ही होता है, बाकी सब सुपरवाइजरी काम है। जो भी क्राइम होता है, जो भी ऑर्डर प्रॉब्लम हो, जो भी हो, पुलिस स्टेशन के थाने में ही होता है। उसका एक जुरिडिक्शन होता है, उसका एक मैप होता है, उसी में जो भी क्राइम होगा वो उसी थाने में रजिस्टर होगा। उस थाने के लोगों की जिम्मेदारी उस मुख्तसर एरिया को जुराइम से पाक रखने का काम है। उसी तरह से अल्लाह ने हमको इस्लाम दिया है, एक निज़ाम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया है जिसको हम मस्जिद कहते हैं। मस्जिद सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। मस्जिद जो होती है उसके क्या क्या काम, उसका एक जुरिडिक्शन होता है। हम आज भी उसका एक जुरिडिक्शन है, अहाता है, मार्क है, एरिया है, उसके मुसल्ली कितने होते हैं, उनके घर कितने हैं, एक मस्जिद के एरिया में कितने मुसलमान हैं। अगर आप पूरे शहर को मस्जिदों के अहाते के मुताबिक तय करेंगे कितने मुसलमान वहाँ पढ़ते हैं, कितने घर है उस एरिया के, तो उसका भी एक जुरिडिक्शन बना सकते हैं मार्क करके, मैप में मार्क करके मस्जिद वाइज पूरे शहर का एक मैप बना सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, इसका जुरिडिक्शन है, हर घर उसमें आ जाएगा, किसी ना किसी मस्जिद के जोन में आ जाएगा, जैसे पुलिस स्टेशन में आता है। उसी तरह से मस्जिद नबवी जब बनी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। मदीना आने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अहम काम किए, 3 बहुत ही अहम तारीफी काम किए। एक, सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया, उसे जिसे हम आज मस्जिद नबवी कहते हैं, उसका क्या रोल है। दूसरा काम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, एक दुनिया की सबसे पहली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी कायम की, फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन दी वर्ल्ड, जिसमें पढ़ने वाले तलबा, स्टूडेंट्स दुनिया के कमांडर इन चीफ्स बने, दुनिया को फतेह करने वाले कमांडर्स निकले वहां से, दुनिया को एडमिनिस्ट्रेशन देने वाले गवर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, जूरिस्ट, एजुकेशनिस्ट वहीं से निकले। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग निकले वहां पे दुनिया के। तो बहरहाल मस्जिद ने, उसके बाद तीसरा जो काम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो उसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है, तीसरा जो काम किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मदीने शहर का हाउस होल्ड सर्वे करवाया। हाउस होल्ड सर्वे मस्जिद का, मदीने के अंदर कितने लोग रहते हैं उसका सर्वे करवाया। सर्वे करवाना हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, एक साहबी है, बहुत बुजुर्ग साहबी, उनकी रिवायत है कि हुजूर ने सर्वे करवाया और सर्वे का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है, कितने मुसलमानों के घर थे, कितने लोग थे, 1500 लोग उस वक्त थे मुसलमान, हिजरत करके जो आए थे, और अंसार सब मिला के। अरे सर्वे क्यों करवाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? क्यों इसकी इतनी अहमियत थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है सर्वे करवाना।
मालूम किया कि उस वक्त मुसलमानों में कितनी बेवाएं हैं, कितने यतीम हैं, कितने अपाहज हैं, जिनको रोजी रोटी कमाना मुश्किल है। ये मालूम करके उनके लिए पेंशन मुकर्रर के, आज की टर्मिनोलॉजी में पेंशन कहते हैं, रोजीना, कि उनके खाने पीने के लिए कितना सामान उनको मिलना चाहिए, देना चाहिए। उसको मस्जिद के सामने खड़ा करके नहीं जाया जाता था, बुलाकर क्यू में खड़ा करके फोटो ली जाती थी, व्हाट्सएप में डाला नहीं जाता था, अखबार में तस्वीर दी जाती थी, बल्कि उनके घरों तक जाके पहुंचाया जाता था, दरवाजों पे जाके उनको पहुंचाया जाता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या बहुत मशहूर है। एक बूढ़िया औरत, बंदी औरत को जाकर खुद खाना अपने हाथों से, अमीरुल मोमिनीन खलीफा खुद अपने हाथों से खिला के आते थे। उसको पता नहीं था कि खलीफा वक्त आके खिला के जा रहा है। ये होती है मदद, ये होता है दीन, ये होता है इस्लाम। पब्लिसिटी नहीं। हातिम ताई का एक सवाल था, नेकी कर दरिया में डाल, जवाब हासिल करने के लिए निकले थे। तो आज हमारा सवाल क्या हो गया है, नेकी कर पेपर में डाल, नेकी कर व्हाट्सएप में डाल। कोई फायदा नहीं होगा आपको। दुनिया में तो पब्लिसिटी मिल जाएगी, आखिरत में आपका कोई रोल नहीं होगा। ये लिख लीजिए, आप फरिश्ते भी लिख रहे हैं हमारे किरदार को, हमारे एक्शंस को, आप भी लिख के रख लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। बहरहाल मस्जिद नबी सर्वे करवाया, सर्वे के बाद सर्वे का एक काम सिर्फ यही नहीं था, दूसरा काम भी था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। वो मैं उस वक्त तफसील नहीं है, वक्त में जिक्र नहीं करूँगा, मैं मुख्तसर कर देता हूँ। देखिए मस्जिद नबी एक पार्लियामेंट भी थी, कानून बनता था, आसमान से कानून उतरता था कुरान के जरिए, वही के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इम्प्लीमेंट निफाज करते थे, नाफिज करते थे, बताते थे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। कोर्ट होता था, लोग अपने अपने खजिए, अपने अपने डिस्प्यूट्स लेके आते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के मुताबिक उसको, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनका फैसला करते थे। वो एक कोर्ट हुआ करता था। फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड असाब सुफ़ा, उसे हम सुफ़ा का चबूतरा कहते हैं, मगर वो जो सुफ़ा का चबूतरा था तो दैट वाज द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। डेलीगेट्स आते थे दुनिया से, हर जगह से मिलने के लिए, वफूद आते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उस कोने में बैठ कर, मुसलमान नहीं होते थे, गैर मुस्लिम होते थे, कुफ्फार होते थे, यहूदी होते थे, क्रिश्चियन होते थे, वो सब मस्जिद नबी में इसी सुतूनों के पास बैठकर उनसे मीटिंग होती थी। आज हम मस्जिदों के अंदर को गैर मुस्लिमों को बुलाना हराम समझते हैं। गैर मुस्लिम क्यों, कोई भी औरत हो, मर्द हो, इंसान है तो उसको अंदर आने की इजाजत होनी चाहिए, उसको बैठकर देखने की, सुनने की, जानने की। गैर मुस्लिम को भी बुलाना चाहिए। अभी हम लोगों ने बेंगलुरु की सबसे बड़ी मस्जिद है सर मिर्जा मस्जिद फरीदा टाउन की, वहाँ पे एक प्रोग्राम किया तो दलितों को मेहराब के पास चेयर डाल के बिठाए और उनसे मीटिंग की, बातचीत की, दलितों के मित्रों को बुलाया मस्जिद के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तस्वीरें से धमकियाँ दिखाऊंगा अगर वक्त रहा तो। मेरा मुस्लिम बड़ी मस्जिद 200 या 500 फैमिलीज होते हैं मस्जिद के अहाते में, और उसका अगर हम सर्वे कर लें, मस्जिद को कम्युनिटी डेवलपमेंट बनाकर काम करें, तो वहाँ पर हम नर्सरी, प्राइमरी, हाई स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन चला सकते हैं। कोई भी बच्चे को छोड़े बगैर हर बच्चे को पकड़ के लाकर तालीम दे सकते हैं। उन वहाँ पे कोचिंग क्लासेस, हेल्थ एजुकेशन, लर्निंग लैंग्वेजेस, बुक बैंक, लाइब्रेरी, मस्जिदों में की बात कर रहा हूँ। मस्जिदों में क्या क्या काम हम लोग मुख्तसर तौर पर बता रहा हूँ, तफसील से नहीं। कैरियर एड्रेस का काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स वहाँ पे लगा सकते हैं, माइक्रो फाइनेंस, इंटरेस्ट फ्री, लोगों को, गरीबों को छोटे छोटे बिजनेस करने के लिए माइक्रो फाइनेंस का काम मस्जिदों में कर सकते हैं। वुमेन्स ट्रेनिंग सेंटर, खवातीन के लिए कुछ अपने घरों में बैठकर या एक जगह कहीं जमा होकर कुछ काम करना, अपने खानदान की हिफाजत करना, उसका काम कर सकते हैं। बेघर फ्री कम्युनिटी बनाना है। अभी आप देखे होंगे हमारे मस्जिदों के सामने जुमा को हो या किसी भी नमाज के वक्त भिखारियों की क्यों लगी रहती। दरगाहों के पास चले जाइए आप, हाजी अली के पास किलोमीटर तक मुसलमान भीख मांगने वाले मौजूद रहेंगे। हर जगह पूरे हिंदुस्तान, हर, मैं और डाटा में देना नहीं चाहता। ये क्यों मुसलमानों में भिखारी पैदा होते हैं, सरदारगंज में क्यों नहीं पैदा हुए, सिंधो जेल्स में भिखारी क्यों नहीं है, सिखों
क्यों नहीं है? मुसलमानों भी क्यों भिखारी हो रहे हैं? उसके जिम्मेदार हम हैं। हमने उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी, उनके बच्चों को तालीम देते, उनको कुछ काम करने का सलीका सिखाते, तो अपने पेट भरने का अगर नजरिया मालूम हो जाता, आसानी से काम किया जा सकता है। इसका तरीक़ेकार है, हम हर मस्जिद के सामने जो भीख मांगते हैं, मस्जिद की कमेटी वालों की जिम्मेदारी है कि उनको हम जुमा को एक हातिम ताई बन जाते हैं। मुसलमान हातिम ताई बनकर मस्जिद को आने से पहले जेब में चिल्लर लेके आते हैं, चेंज। पहले 1 रुपये की आएंगे, पहले 1 आना 2 आना होता था, 4 आने होते थे। अब 1 रुपया 2 रुपया, अब नहीं 10 5 की नोटा लेके जाते हैं, 4 5, और निकलते हुए हातिम ताई की खबर को लात मारकर उनके हाथों में वो रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये डाल के निकल जाते, समझ जाते हैं कि हमने बहुत बड़ा आज तीर मार लिया। ये भिखारी बना रहे हैं उनको। उसकी बजाय वहाँ के लोगों की, उस मस्जिद के मुतवल्ली की, सेक्रेटरी की, प्रेसिडेंट की, वहाँ के रहने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मालूम करें कि भीख मांगने वाले कौन है। लिस्ट बनाए, उनके घरों को जाए, देखें, उनकी हालतों को देखें, उसके बाद उनको 5,000 10,000 रुपये देकर कुछ बिजनेस लगा के मस्जिद के सामने बैठ के काम करें, फुटपाथ कमा के खाएं। ये हुजूर की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है कुछ मांगने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुलाड़ा देते हैं, भीख नहीं देते, मांगने गया है वो, कुलाड़ा देते हैं, जाओ जंगल में जाओ, लकड़ियां काट उड़ा के बेच के कमा कर खाओ। हम क्या कर रहे हैं? भिखारी बना रहे हैं। प्लीज फ्री देम फ्रॉम दिस बेगरी। अपने अपने मस्जिदों के लिए, अपने अपने मोहल्लों में आप कीजिए, पूरा शहर साफ हो जाएगा। फैमिली काउंसलिंग सेंटर हो सकती है मस्जिद। दलित वहाँ पे मस्जिदों में हम लोग दलितों को बुलाकर उनके साथ हम भाईचारे का काम कर सकते हैं, मोहब्बत का काम कर सकते हैं। उनको जरा खिला कर पिला कर ईद बारात में हम लोग उनको जमा करके मोहल्ले के गैर मुस्लिमों को, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ, तमाम लोगों को आप बुलाएं, गैर मुस्लिमों, हर तबके के गैर मुस्लिमों को बुलाइए, मीटिंग कीजिए। मैं जल्द से जल्द इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि एक वे फॉरवर्ड कैसे किया जा सकता है। ये कुरान की एक आयत है, सूरह रात का एक छोटा सा हिस्सा है। अल्लाह यहाँ पे कौमों की बात कर रहा है, इंसानों की, इंफराद की नहीं, फर्द की नहीं, कौमों की। कौमों की अल्लाह का कानून है कि कौमों की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि खुद बैठकर सोच कर फिक्र करके मेहनत करके काम नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी हालतों को नहीं बदलेगा कौमों के ऊपर। तो हमको जैसे आज जाकिर साहब ने, नियामदार साहब ने, सलीम साहब ने सब मिलकर आप तमाम लोगों को जमा किया फिक्र करने के लिए कौम उम्मत के ताल्लुक से, गरीबों के ताल्लुक से, अल्लाह के इस मखलूक के ताल्लुक से। तो यही काम है आपको करना है, खुलूस नीयत के साथ करनी है। बहरहाल इसका एक 4 पॉइंट स्ट्रेटजी है। यूनिवर्सल एजुकेशन, हर मुसलमान कम अज कम 12वीं तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, 12वीं तक। यूथ एम्पावरमेंट, हमारे नौजवान बेकार हैं, उनको डायरेक्शन नहीं है, गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो उनके लिए एक स्कीम होनी चाहिए कि उनको कैसे लाया जाए। बिल्डिंग बिजनेस विद अदर कम्युनिटीज, पॉलिटिकल अवेयरनेस, ये बहुत सी चीज़ें हैं। सर्विस टू ह्यूमैनिटी एट लार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। ह्यूमैनिटी को सर्व करो, इंसानियत की खिदमत करो, सिर्फ मुसलमानों की नहीं। एक मस्जिद का एग्जीबिशन मैप होना चाहिए, हमारा हर मस्जिद का एक मैप होना चाहिए। ऐसा मस्जिद में एक नोटिस बोर्ड होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स, मुलाजमतों के ताल्लुक से हर इंफॉर्मेशन चाहिए। वहाँ पे खाली पुरुष का ऐलान और जमात का ऐलान नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी आपका उस वक्त इशू है आज, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो जो भी हो, उसके नोटिस बोर्ड पे उस वक्त का ये नोटिस बोर्ड, मस्जिद में नोटिस बोर्ड होनी चाहिए। और मोहल्ले में पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे, एडवोकेट्स होंगे, डॉक्टर, टीचिंग के टीचर्स होंगे, बिजनेस होंगे, मस्जिद कमेटी के प्रेसिडेंट्स होंगे, टेम्पल, चर्च, गुरुद्वारा, सब मिलाकर एक कमेटी बनाओ ताकि पूरे मोहल्ले की सफाई हो, काम हो, कुछ खिदमत हो, इंसानियत की भलाई हो। एक ऑफिस रूम होनी चाहिए कम्युनिटी सेंटर के लिए, एक कंप्यूटर विद प्रिंटर का स्कैनर वगैरह वगैरह, ये सब आप जानते हैं। मैं वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है, वोटर आई डी कार्ड, रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, हेल्थ केयर, तो उसको लेकर आप सर्वे करवाएंगे। तो वहाँ पे सर्वे करने के बाद हम लोगों ने 7,500
फैमिलीज पर सर्वे करा घरों का, तो उसमें ये जो डाटा निकला, ओल्ड एज 1020, बेवाएं 793, यतीम 418, फिजिकली हैंडिकैप 154, अनमैरिड गर्ल 2154। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पास भी और पूरे मुल्क में भी। मुझे गुजरात से भी आते रहते हैं मैसेजेस, मैं उसको डालता नहीं हूँ कि ये अनमैरिड गर्ल्स हैं, इनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक की है, जिनकी शादी नहीं हुई मेरी मस्ती गुर्बत की वजह से। बेवा माँ है, 3 बच्चियां हैं, एक की उम्र 20 साल है, एक की उम्र 35 साल है, एक की उम्र 40 साल है। तीनों किसी के घरों में काम करती है, कामकाज करती है, घरों में बीड़ी बनाती है या अगरबत्ती बनाती है, अपनी जिंदगी गुजार रही है, उनकी शादियां नहीं हुई। ऐसे हजारों खवातीन आपको मिलेंगे। यही मैं डाटा दिखा रहा हूँ कि पूरी डाटा है, मेरे तस्वीरों के साथ है। 2184 उस वक्त 2014 का ये, अब तो पता नहीं कितनी हो गया नंबर, अभी नेक्स्ट सर्वे नहीं कराया हमने, कि ये वहाँ पे प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम क्या हो रहा है। ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है, पत्थर नहीं है, दरख्त नहीं है, इनके भी जज्बात होते हैं, इनकी भी शादियों की जरूरत है, इनकी भी शादी करना है। अब शादी नहीं हो रही है गुर्बत की वजह से, क्या करेंगे? गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही है, भाग जा रही है, पेशा करती है, प्रोस्टिट्यूशन है, बुर्का पहन के जाके। ये मजबूरी है उनकी, क्योंकि हमने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। मस्जिद की कमेटी है, बड़े बड़े आलिमा है, बड़े बड़े मदरसे चल रहे हैं उस एरिया में, प्रोस्टिट्यूशन भी चल रहा है। ये कंट्रडिक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये हमारी सोसाइटी है जिस पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बयान देने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, खिदमत करने से होगा। इन घरों को जाइए, बच्चियों को देखिए, क्या उन बच्चों में लड़के, उन घरों से उसी जगह में लड़के नहीं हैं? स्लम में लड़के भी हैं, लड़कियां भी, मोहल्ले के जिम्मेदार, मस्जिद के जिम्मेदार होगी। मस्जिद छोड़कर भाग जाइए, मस्जिद उनको क़यामत के दिन डुबो देगी, जला देगी, जहन्नम में डाल देगी। जो मस्जिदों को पकड़ के बैठे हैं, कब्जा जमा के, मुतवल्ली बन के, कमेटी का सदर बन के, सबसे पहले पकड़ इनकी होगी कि उनके मोहल्ले में, उनके आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा है। खाली मस्जिद का टॉयलेट साफ कराना, झाड़ू मार देना, करंट की बिल भर देना जिम्मेदारी नहीं है कमेटी वालों की। ये तमाम काम उनकी मोहल्ले की पूरी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, फौरन छोड़ दो, इस्तीफा दे दो, भाग जाओ, कोई और करने वाला के लिए जिम्मेदारी, नहीं तो बहुत मजबूत पकड़ होगी तुम्हारी क़यामत के दिन अल्लाह के पास। अरे हाँ, मैं अभी आगे जाता हूँ। हेल्थ स्टेटस उस गरीब मोहल्ले में कैंसर के भी है, किडनी के, हार्ट के, लेप्रोसी के भी 15 केसेस है, ये भी नहीं होने चाहिए, वो भी 15 केसेस है। बहरहाल वहाँ पे हम लोगों ने एक सेंटर ओपन किया उसी मोहल्ले में, कि जस्टिस फारूक साहब है हाईकोर्ट के जज, और साथ में जी मेरे पुलिस कमिश्नर थे, तो उनको लाकर हमने वहाँ पे सेंटर इनाग्रेट किया उसी स्लम के अंदर, जहाँ पे हमने लड़के अपॉइंट किए, कंप्यूटर सिस्टम लगाए, और वहाँ पे पूरे पहला काम डॉक्यूमेंट बनाने का, इंफॉर्मेशन सेंटर पूरे डॉक्यूमेंट बनाने का। ये रेशन कार्ड, बीपीएल कार्ड भी बन रहे हैं उनके। देखिए आधार कार्ड जितने लोगों के पास थे 23,000 आधार कार्ड, बीपीएल रेशन कार्ड 6,500 फैमिलीज के बन गए, वोटर आईडी कार्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट वगैरह 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 ये सब बना दिए। अभी देखिए एक बीपीएल कार्ड बन गया एक फैमिली को, तो कर्नाटका में यहाँ भी आप उनको 40 या 42 किलो रेशन 1 रुपया 2 रुपये में दूसरे स्टेट में मिलता है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में फ्री देती है गवर्नमेंट, 1 रुपया भी नहीं लेती उनसे, फ्री रेशन मिलता है, 42 किलो रेशन। तो उसका मतलब यह है कि करीबन उनको माहाना सालाना 20,000 रुपये का राशन फ्री मिलता है। 6,500 फैमिलीज को हमने बीपीएल कार्ड बना के दिया, तो उनको सालाना 13 करोड़ 10 लाख रुपए का फायदा डायरेक्ट पहुंच रहा है। ये पैसा ये चलता रहेगा, एक ही मरतबा बदला के देना है। हम लोगों ने 6 महीने मेहनत की, मगर एक बार उनको ये बीपीएल कार्ड बन गए गरीबों को, उनको इसके सैकड़ों दूसरे फायदे हैं। रेशन की बात कर रहा हूँ, खाली रेशन को ही उनको सालाना 13 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है एक मोहल्ले के अंदर। हेल्थ में अब 5 लाख रुपए का एड मिलता है, मेडिकल एड, एक फैमिली को, एक उनको एक बीपीएल कार्ड रहा है
उसको आप जानते होंगे 6,500 फैमिलीज को ये बीपीएल कार्ड मिला है, तो उनको जेब में 325 करोड़ मौजूद होते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। चाहे तो वो खर्च करें, चाहे तो बीमार अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जरूरत पड़ी तो खर्च करेंगे। ये हेल्थ कार्ड है जो बनता है, ये बना रहे हैं हमारे लोग, बीपीएल कार्ड वालों को लेकर उनको बना रहे हैं। बन के रेडी हो गए तो आगे सब लोग, अब वो कार्ड आ गए हैं, देख रहे हैं ये कार्ड अब उनको फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। क्या इनको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फैमिलीज को एक कार्ड। मेरा इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या है, उनको मोहल्ला क्लिनिक हम बना सकते हैं। जैसे अभी जाकिर साहब ने कहा कि वैन लेकर उन्होंने मोबाइल क्लिनिक बनाकर बहुत खिदमत कर रहे हैं। अलहमदिल्ला सीनियर सिटीजन कार्ड बन सकता है, इसमें बहुत बेनिफिट है। बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो 25% डिस्काउंट, ये सबको सीनियर सिटीजन कार्ड जो है, इसमें गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं। मेरे पास भी सीनियर सिटीजन कार्ड, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो 60 साल से ज़्यादा होंगे, बस काफ़ी है। मैं भी नया कार्ड है बना के रखा हूँ दिखाने के लिए लोगों को कि कोई भी बना सकता है, किसी को भी बना के देगी गवर्नमेंट, हुकूमत आपको डिपार्टमेंट आराम से। फायदा क्या है इसका, ये रखने से आपको बस में 25%, ट्रेन में 50%, हॉस्पिटल में, एयर ट्रैवल वगैरह में कंसेशन मिलता है। हाउसिंग भी हम गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करा रहे हैं। ये गवर्नमेंट का है, करीबन 1,000 करोड़ के मकाना बन रहे हैं इंडिया इस वक्त। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सैंक्शन कराना है बस पीछे पड़ के, वहाँ के एमएलए को, वहाँ के लोकल मिनिस्टर को, उनके पीछे जाके काम करा के उन बस्ती वालों के लिए हाउसिंग स्कीम होती है, डुप्लीकेट स्कीम वो करा देंगे तो मकान बन जाएंगे उनके लिए। और एक ये प्रोग्राम देखने के बाद हमारे पास मैं बिल्डर्स को जमा करके बताता हूँ, तो वो घर बनाकर देने को तैयार हो जाते हैं। तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं, वो अपने मिस्त्री को भेज के वो एक झोपड़ी उनकी जितनी है उतनी गिरा कर उसी जगह पे पक्का मकान डाला है। ये झोपड़ियाँ में से झोपड़ी जो बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लिया हमने, वो गिरा दिया, उसका एक आरसीसी का मकान बनता है। ये गैर मुस्लिम है, ये खातून दलित है, उसका भी मकान बना के दिया। देखिए पुराना मकान था, ये नया मकान है। ये याकूब साहब है इधर, ये पुराना मकान, ये नया मकान। याकूब साहब की 3 बेटियां थी, शादी नहीं हो रही थी उनके मकान में, उनके मकान की हालत देखकर इस मकान में रहते थे। ये मकान बन गया तो तीनों बेटे की शादी हो गई। ये बहुत से काम है, सोशल सिक्योरिटी की, ये सबके लिए है, मुसलमान मुस्लिम सबके लिए है। मंथली पेंशन विडोज को मिलती है, ओल्ड एज वालों को मिलती है, फिजिकली हैंडिकैप को मिलती है, अनमैरिड वुमन अबव 40 इयर्स को मिलती है। अब ये पेंशन हमारे पास जब हम लोगों ने सर्वे किया तो ये 2000 के करीब बेनिफिशियरीज निकले, विडोज, ओल्ड एज, फिजिकली हैंडिकैप, एक मस्जिद के एरिया के अंदर। तो हमने क्या किया, एप्लीकेशन 2000 एप्लीकेशन जमा करके डॉक्यूमेंट सब पूरे लगा के ले जाके तहसीलदार ऑफिस को देना, सैंक्शन कराना, 2-3 साल लग जाएंगे उसके लिए। हमने क्या किया, वहाँ के कलेक्टर को बात करके उसे रिक्वेस्ट करके तहसीलदार को जो सैंक्शन करता है उसी को हमने उस मोहल्ले को बुला लिया, वहीं पे छोटा सा कैंप लगाया। ये तहसीलदार है, मेरी तहसीलदार है और उनकी स्टाफ के साथ आई हुई है, और वहाँ पे हम लोग सब जमा थे और हमारे बच्चे वॉलंटियर्स बैठकर पूरे फॉर्म्स वगैरह फिलअप करके क्यों में बिठा दिए उनको। एक जाते उनका स्टाफ उनका बायोमेट्रिक्स ले लेता, फिंगरप्रिंट्स, फोटोग्राफ ले लेता, और वहीं पे ये जो तहसीलदार है बैठी थी वो यहीं पर इंस्पेक्शन भी हो गया, पर्सनल सैंक्शन भी हो गया, आर्डर भी उसने बना दिया। एक ही जगह एक ही दिन में 2000 एप्लीकेशंस क्लियर करके दी। किसी के नूर के सामने स्लम नहीं, उसी स्लम में। अब जब वो ऑर्डर्स रेडी हो गए तो तहसीलदार ने कहा कि सर रेडी है, आप उनको भेजिए, लोगों को हम भेज देंगे। वहाँ भी फिर वो अगर वो लोग जाके गए तो वो देने के बाद भी पैसे पूछेंगे, कुछ क्लर्क वगैरह सब परेशान करेंगे। इसलिए हमने क्या किया, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे, तुमको चीफ गेस्ट बनाएंगे, तुम आकर तुम अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ के ऑफिसर्स बुलाया गया, उनके हाथों से ही ये पेंशन के ऑर्डर्स उनको तकसीम किए गए। तो सिर्फ विडोज को, ओल्ड एज को, फिजिकली हैंडिकैप को 2.5 करोड़ के पेंशन सालाना मिल रहे हैं। 2.5 करोड़ के पेंशन सालाना। गवर्नमेंट का पैसा हमारा कुछ नहीं है, हमारा इदारा कोई चंदा नहीं लेता है, वसूल भी नहीं करता, लेता भी नहीं देने आए। हम 1 रुपया किसी का नहीं लेते। हम 8-10 लोग हैं ट्रस्ट में, हमारे जो ऑफिस और हमारा जो काम
आपका जो खर्च है वो हम सब अपनी जेब से खर्च करते हैं, किसी से कोई चंदा नहीं लेते, ना गवर्नमेंट से एड लेते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते, ये सिर्फ अल्लाह के मखलूक की खिदमत करने के लिए और हमारी आखिरत के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। ये हमारा सेंटर में आरटी का काम साल में एक मरतबा होता है, आरटी बच्चों को दाखिल कराने का, अच्छे स्कूलों में गरीब बच्चों को ये आरटी का काम होता है और इकोनॉमिक बेनिफिट है, बहुत सी चीज़ें हैं। अब देखिए एक रेशन कार्ड आप बीपीएल रेशन कार्ड बना के दीजिए फैमिली को, पेंशन में 2.5 करोड़, रेशन में 13 करोड़, हेल्थ में 345 करोड़, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स 10 करोड़, हाउसिंग 60 करोड़, 430 करोड़ सालाना एक मोहल्ले के अंदर आप गवर्नमेंट से लेकर दे सकते हैं। अपनी जेब से कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत जो खर्च होता है वो हम लोग आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आप बगैर किसी मकसद के लोगों की खिदमत करने के लिए बगैर चंदा करें, चंदा छोड़ दीजिए आप, चंदे पे आगे बात तो फिर खराब हो जाएगा मामला, चंदे से खराब हो जाएगा मामला, फिर पैसों की बात आएगी, फिर मिसअप्रोप्रिएशन ये वो पता नहीं कौन सी खराबियाँ हैं वो समझ आएंगी। मुझे इसलिए हम लोग शुरू से ही 2004 से मैंने शुरू किया, एक और काम करते हैं, मास मैरिजेस, इज्तिमाई शादियाँ गरीबों की, उनके पास पैसे नहीं होते, शादियाँ नहीं होती, निकाह कराने के लिए, दावतें देने के लिए, हाथ बुक करने के लिए, तो हम उन बच्चों को गरीब खानदान है जो लड़के लड़की वाले जो रिश्ता खुद तय कर लेते हैं, तय करके हमारी कमेटी में आकर रजिस्टर कराते हैं नाम अपना, और हम ऐसे जितने 20, 25, 10, 15, 20, 25 जब जमा हो जाते हैं तो एक दिन उनको इत्तला करके सबको बुलाकर इज्तिमाई तौर पर शादियाँ करते हैं। फिर मस्जिद में 15 दूल्हे बैठे हुए हैं, मस्जिद के अंदर हो रहा है, और मस्जिद के बाजू में एक हाल में दुल्हनें बैठी हुई हैं, और दुल्हन उस औरतों के सेक्शन में औरतें बैठी हुई हैं, मर्दों के सेक्शन में मस्जिद के अंदर मर्द बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार वगैरह सब जमा है, निकाह हो रहा है। निकाह के बाद एक एक फैमिली को कमेटी की तरफ से एक अलमारी, एक काट, एक बेड, एक एक चीज़, एक एक जोड़े को, इतना सामान कमेटी अपने तरफ से एक एक जोड़े वाले को दे देती है, और उनको एक जोड़ा कपड़े और एक घड़ी वगैरह, और इस तरह से उनको वहाँ पे एक 15 किलो की बिरयानी की एक देग भी सुबह से जो बनना शुरू हो जाती है, जितने जोड़े हैं वो जाते हुए अपने टेम्पो में वो पूरा सामान, बिरयानी की देग और दुल्हन को विदा करके अपने घर जाकर वहीं खड़ा लेते हैं। ज़्यादा हो तो उनका है, और जो कम पड़ गया तो उनको ही डालने के काम चला लेना है। बस कमेटी की तरफ से आसानी के साथ बगैर उनका 1 रुपया खर्च किए गए एक गरीब यतीम बच्चे की शादी हो जाती है, हो रही है। कई मस्जिदों में ये काम शुरू हो चुका है। हम लोगों ने एक मस्जिद में शुरू किया था, हम शहर की सिटी की जामिया मस्जिद में हर पहला जुमा में निकाह होते रहते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, जितने लोग रजिस्टर कराते हैं शादियाँ होती रहती है। इस तरह से कई मसाजिद ने इसको अपना लिया है बेंगलोर में, और ये गरीबों की शादियाँ वहाँ पर हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बिल्डिंग ब्रिजेस में गैर मुस्लिम के साथ हमको काम करना है उस जगह पे, तो उसके लिए क्या क्या काम करना है। हम लोग मस्जिदों में जो हम लोग मीटिंग का एक सिलसिला शुरू किया है 2 साल से, मोहल्ले के अंदर रहने वाले हिंदुओं को, दलितों को बुलाकर मस्जिद में बिठा के उनसे क्या चंद मोहब्बत की बात करें, दीन की बात नहीं, दावत की बात नहीं, कलमा पढ़ने की बात नहीं। कलमा पढ़ने की बात करें तो फिर तुम्हारे पर केस रजिस्टर हो जाएंगे कन्वर्शन ला के अंदर, वो सब, और उसका फायदा भी नहीं होगा, वो लोग नहीं भी आएंगे ऐसे कामों की। सिर्फ मोहब्बत की, भाई आप भी सताए गए हैं, हम भी सताए गए हैं, हम मिलकर जुलकर रहेंगे इस मोहल्ले में, आइए बैठ के, आप भी हमारे भाई हैं, उनके बिठा के गले मिलकर। ये दलितों का स्वामी जी है, तो मैसूर के मस्जिद में जब मीटिंग हुई सॉरी, तो वहाँ पे ये देखिए ये बलानी हमारे शहर में कई मुस्लिमों को बुलाकर, दलितों के लीडरों को बुलाकर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं वहाँ पे। और उसके बाद तमाम हर मसलक के आलिम उसमें मौजूद थे। आप देखेंगे वहाँ पे बरेलवी भी थे, देवबंदी भी थे, जमात इस्लामी के भी थे, सब लोग मौजूद थे, अहले हदीस भी थे। सब लोगों ने मिलकर दलितों को खाना खिलाया। एक मुसलमान एक दलित को मस्जिद के अंदर बिठाकर सबको खाना खिलाया गया। जब हम दलितों को बुला के खाना मस्जिद के अंदर बिठा के खाना खिला सकते हैं, तो फिर आप क्या क्या काम आप कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि
सर मिर्जा इस्माइल मस्जिद में जो फजल जोन की मस्जिद है वहाँ पे सरदार नमानी साहब आए थे। मैंने उनसे कहा था कि दलितों की एक मीटिंग मस्जिद में करेंगे हम लोग। तो हजरत उनको खिताब कर रहे हैं जो IAS अफसर है कर्नाटका के, तो तमाम मस्जिद के अंदर मेंबर के पास बैठे हुए थे। बहरहाल इस तरह का काम शुरू है। भागलपुर है बिहार का, यहाँ पे हम लोगों ने जाके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये सैयद अशरफ साहब भागलपुर के, सऊदी अरब में रहते हैं मगर भागलपुर से हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 3-4 साल से ट्रेनिंग लेकर हैं वहाँ। उसके बाद में नागपुर में 2 साल पहले नागपुर से कुछ डॉक्टर्स कुछ इंजीनियर्स ट्रेनिंग के लिए आए। उन्होंने मेरे प्रोग्राम सऊदी अरब के देखे थे, तो उन लोगों ने नागपुर के थे, तो नागपुर आने के बाद उन्होंने सोचा कि नागपुर में काम शुरू किया जाए। तो मेरे पास आए ट्रेनिंग के लिए, 2 दिन ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर में रहे। ट्रेनिंग के बाद जब गए उन्होंने उनका एक NGO बनाया, और ये इसका है, ये भी बिहार का है, पटना का बता रहा हूँ। ये बेसिक डॉक्टर वहाँ क्या क्या काम हुआ, रेशन कार्ड कितने बनाए, कितने इशू हुए, कितने नहीं थे, ओल्ड एज के, और उसके बाद आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंक अकाउंट, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है 2018 तक की। सिर्फ कितना काम हुआ है लोग जान ये शुरू करने के बाद। ये नागपुर का है, मैं बता रहा हूँ। हीलिंग टच फाउंडेशन बोल के उन्होंने शुरू किया। अब यहाँ देखिए जर्नी 100 साल बोल के एक रियाद की विजिट मेरी हुई थी 2019 में, उससे मुतासिर होकर इन्होंने 2019 में बेंगलोर आए, विजिट की, यहाँ पे ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने 9 स्लम्स को कवर किया, 4000 सर्वे कर दिए, 600 डॉक्यूमेंटेशन हो गई, 100+ स्कीमें रजिस्टर हो रही है। स्कोप ऑफ वर्क में वर्क समरी एंड वर्क इन प्रोग्रेस, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, स्कीम रजिस्ट्रेशन, न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सर्वे, शेयर गूगल शीट्स, रूटीन वर्क रिपोर्टिंग। देखिए पहला आइडेंटिफाइड स्लम, झोपड़पट्टी को पहले आइडेंटिफाई करना। उसके बाद स्टार्ट डोर टू डोर सर्वे फॉर्मेट लेके डोर टू डोर सर्वे करना। अब आप पेपर से कीजिए या स्मार्टफोन से या टैबलेट से कीजिए, सब सहूलियतें मौजूद है। या डाटा कलेक्ट करें, उसके बाद सर्वे के बाद डाटा कलेक्ट करने के बाद प्रिपेयर डाटाबेस इन कंप्यूटर, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आइडेंटिफाई मिसिंग डॉक्यूमेंट, किसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है उसे मालूम करें। अप्लाई फॉर प्रिपेयरिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, उसको अप्लाई करें डॉक्यूमेंट्स को सबके। उसके बाद कलेक्ट डॉक्यूमेंट्स, हैंड ओवर टू द यूजर्स, वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लोगों को उनके वापस दे दें बनाने के बाद। यूजर बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट से क्या फायदे हैं उसको हमको हासिल करना है। सर्वे हो गया, 10 स्लम का सर्वे उन्होंने किया, 5127 का लोगों का। डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन अप्लाई 2812 कंप्लीट है, 1040 पर ऑलरेडी 50% से उन्होंने अचीव कर लिया अपना काम। स्कीम रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट स्कीम जैसे पेंशन वगैरह की स्कीम्स है, वैसे उन्होंने अप्लाई 100 किया है, कंप्लीटेड 20, अभी 80 करना बाकी है उनको। अब ये फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है ये भी बताया है, फंडिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन क्या है। इसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन प्रोसेस ये कंप्यूटराइज कर दिया है सब, कि वेबसाइट बनाकर उसके अंदर क्या क्या काम करना है, डाटा वगैरह सब इसके बता दिया है। डिटेल में नहीं जाऊँगा, जो लोग देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नागपुर करीब ही आपके स्टेट में ही है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, मैंने उनको बता दिया है। किसी भी वक्त आप उनको कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, उसको आप कर लीजिए। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर सर्वे, अब आप फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोन ले जाकर आप सर्वे भी कर सकते हैं। पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि इसका क्या फ़ायदा है ये बताया गया है, तफसील में नहीं जाऊँगा। गूगल शेयर शीट फॉर इजी कोलैबोरेशन, सब ये शेयर करके पूरा डाटा हम लोग से शेयर कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। अभी रूटीन वर्क रिपोर्टिंग भी, डे टू डे वर्क कितना, कौन से ऑफिस में किसने कितना काम किया है, इसकी डेली रिपोर्टिंग कैसी हो, डाटाबेस कैसा हो, मंथली समरी वगैरह वगैरह, ये जो करते हैं उनको पता चलता है। बाकी दावा में एक बात मैंने बतानी भूल गई है, मुझे 5 मिनट का और मौका दीजिए। मैं अपनी बातों के रवानी में बातें भूल चुका था। ये जो मैंने कहा था कि खिदमत खल्क नहीं है, कि सोशल वर्क नहीं है, ये इस्लाम है, ये दीन है, ये कुरान का अल्लाह का कमांड है। और ऐसा सख्त कमांड है कि अगर आप सुने पढ़ते होंगे, पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ। कुरान में सूरह हाक़ा की एक आयत है, सूरह हाक़ा में खुज़ूहु फ़कुल्लूहु, पकड़ो और जकड़ो इन्हें गुनहगारों को क़यामत के दिन, अल्लाह का हुक्म होगा।
खुजूहु फगुल्लूहु सुम्मा जहीम सल्लूहु, जहन्नम में झोंक दो इन लोगों को, पकड़ो जकड़ो और जहन्नम में झोंक दो। सुम्मा सिलसिलतिन ज़िरउहा सबऊना ज़िरअन फस्लुकूहु, यानी इनको 70 गज 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़ो और तोप डाल दो इनकी गर्दन में, तोप डाल दो गर्दन में, कैदियों को जैसे तोप डाल दिया जाता है वैसे तोप डाल दो। कुरान के अल्फाज है, सूरह हक़ की आयत में कोट कर रहा हूँ। अल्लाह का कमांड है किन लोगों को, कैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके, इसके बाद अल्लाह कहता है इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहि अज़ीम, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते हो, अगर ईमान लाते तो सब काम कर दो। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, तुम मिस्कीनों को, भूखों को, गरीबों को खिलाने से, मदद करने से तरकीब नहीं देते, लोगों को बताते नहीं हो, खुद नहीं करते, दूसरों को बताते नहीं। ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा? अपना पेट भर लिया काफ़ी है, मेरे बाल बच्चे ठीक रहे इनके लिए काफ़ी है। कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी बना ली, बाग बना लिए, बिल्डिंगें बना लिए, आमदनी का सोर्स बना लिया, अपनी 4, 10, 15, 20 पीढ़ियों के लिए कमा के रख के चले गए, वही बाकी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान की आयतें कोट करता हूँ मैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। कुरान में अल्लाह ने कहा है फज़क्किर बिल कुरान, तज़क्किर बिल कुरान, कुरान से नसीहत करो। इसलिए मैं ऑलवेज कुरान से कोट करता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कोट करता हूँ। दो ही चीज़ें हैं हमारे लिए, अल्लाह एक कुरान है, दूसरे अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। ये दो ही चीज़ें हमारे लिए रोशनी की है। तो मैं दो ही चीज़ों की बात करता हूँ। तो इस तरह से आयतें ही नहीं, एक और सूरह मुदस्सिर में जब जन्नत में रहेंगे, जन्नत पहुँचने वाले दोज़ख में पहुँच जाएंगे, तो जन्नत में रहने वाले यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, जहन्नम वालों से सवाल करेंगे। जन्नत में पहुँच रहने वाले लोग जहन्नम वालों से सवाल करेंगे। यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, मुजरिमों से सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे माँ सलकाकुम फी सक़र, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, जहन्नम में कैसे पहुँच गए तुम? हम तो जन्नत में पहुँच गए, अल्लाह का करम है, फजल है, तुम जहन्नम में क्यों पहुँचा दिए गए, भेज दिए गए? तो जवाब क्या देते हैं सुनिए, दो आयतें हैं। एक है, कहते हैं क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों में नहीं थे, अल्लाह की इबादत करने वालों में नहीं थे। लम नकू मिनल मुसल्लीन व लम नकुम नुतिमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले नहीं थे। जहन्नम में पहुंचने की वजह बता रहे हैं। ये तो भाई आयतें से कई सैकड़ों आयतें हैं, मैं इसको कोट नहीं करूँगा। सूरत है, पूरी कंप्लीट सूरत। अगर आप इसके बाद, ये मैंने 69 और 74 सूरत की में से कुछ आयतें कोट की थी, पूरी सूरत है। सूरह आप दहर की नहीं थी, सूरह इंसान जिसे कहते हैं, सूरह दहर कहते हैं, टाइम के बारे में बहुत, उसकी पहली आयत ऐसी है कि दिमाग सोचना बंद कर देता है। बहरहाल मैं उसको कोट नहीं करूँगा, ये मेरा मौजूद नहीं है। इसकी पूरी सूरत का 31 उसकी जो आयतें हैं, उसकी मरकज़ी ख्याल, उसका जो मरकज़ी ख्याल है, अल्लाह ने जिसको बयान करना चाहा है, उसके फ़ायदे बयान कहते हैं, वो करेंगे तो क्या मिलेगा, वही बताया है। वही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा, यानी तुम्हें जो लोग मिस्कीनों की, यतीमों की, जो कैदियों की, इनको जो खाना नहीं खिलाते, इनको खाना नहीं खिलाते, इनको भूख नहीं मिटाते, गरीबों की खिदमत नहीं करते, और जब खिदमत करते हैं तो उसका कोई अजर नहीं मांगते, इन लोगों से कोई अजर नहीं मांगते, ना उनको पब्लिसिटी चाहिए, रियाकारी नहीं, ना उनको उनसे पैसा कमाना है, ना उनसे वोट हासिल करना है। वोट हासिल करने के लिए लोग बहुत काम कराते हैं, ना वोट लेना है, कोई अपना मकसद नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक सूरत आयत, एक सूरत है, पूरी की पूरी सूरत इसी काम के लिए, उसको उसकी तफसील बयान के लिए मेरे पास वक्त नहीं है मुझे बयान करने के लिए। वमा ली आदिन इंदहु मिन निमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिकल आला,
तो बहरहाल बहुत सी पूरी सूरतों की सूरतें हैं कि इस काम करने के लिए एक सूरत बलद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, गौर करना चाहिए। सूरत बलद शुरू होती है लाउक्सिनु बिहाज़ल बलद से। मैं पूरी सूरत भी पढ़ूंगा नहीं, मुख्तसर सी है। अल्लाह ने कुछ चीज़ों की तारीफ करने के बाद कहता है अलम नजल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, मैंने तुम्हें दो आँखें, एक जुबान, दो होंठ दिए और तुम्हें अच्छा और बुराई का दोनों रास्ते दिखा दिए। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है फलक़्ताहा नख़वा, तुमको एक घाटी उबूर करना है, एक चोटी उबूर करना है। अल्लाह कह रहा है तो करना ही है। कुरान में अल्लाह कह रहा है तुमको फलक़्ताहा नख़वा वमा अदराका मा नख़वा, और उस घाटी को तय करने के लिए तुमने तैयारी की है, कुछ तुम्हें मालूम है वो क्या है। वमा अदराका मा नख़वा, तुम्हें इदराक है इसका? अल्लाह खुद जवाब देता है इसका। फ़क्कु रक़बा, गर्दन छोड़ा, और इतामत फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, भूखों को खाना खिलाना, यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीमों की खबरगिरी करना, और मिस्कीनन ज़ा मक़रबा, मिस्कीनों की खबरगिरी करना। सुम्मा काना मिनल लज़ीना आमनू तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा, यानी सब्र भी करना और लोगों को रहम व करम की तलक़ीन करना। जो मैं आज आपको बता के लोगों की तरफ रहम व करम करने की जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये काम भी हमको करना है। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। इसके बाद क्या आयत है? उलाइका अस्हाबुल मैमना, यही लोग जन्नत में जाने वाले हैं, यही काम करने वाले, यही जन्नत में जाएंगे। उसके बाद क्या है? बहुत खतरनाक है। वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, अगर तुम ये काम नहीं करोगे, इनकार कर दोगे, छोड़ दोगे, वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना, इन आयात का इनकार कर दोगे, छोड़ दोगे, काम नहीं करोगे, उलाइका हुम अलैहिम नार, उलाइका हुम अस्हाबुल मशअमा, तुम जहन्नम में जाने वाले हो जाओगे। अलैहिम नार मुसदा, तुमको अल्लाह आग के ताबूत में दफन कर देगा, आग के ताबूत में जहन्नम। ये काम नहीं करने वाले। और आखिर में एक आयत जो सूरह बकरा की आयत है 177, जिसे आयत बिर कहते हैं, इसके अंदर जो हिजरत के यानी दीन इस्लाम शुरू होने के 15 साल बाद मदीने में जब कानून बन रहा था, जो आयत ये सूरह बकरा नाज़िल हुई, उसमें फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व यौमिल आखिर व मलाइकतिहि व किताबिन नबिय्यीन। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, आखिरत पर ईमान लाने के बाद, नबियों पर ईमान लाने के बाद व आतल माला अला हुब्बिही ज़वील कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वसाइलीन व फिर रिकाब। यानी यही बात, पहला काम अल्लाह पर ईमान लाने के बाद पहला काम क्या है? रसूलों पर, किताबों पर ईमान लाने के बाद पहला काम अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करो। पहला काम ज़वील कुर्बा, यतीमों को वल मसाकीन वब्न सबील वसाइलीन व फिर रिकाब। पहले इनको खिलाओ पिलाओ, देखो भालो, उनकी खिदमत करो अपने रिश्तेदारों की। उसके बाद गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की, सब पहला काम। उसके बाद अक़ामुस सलात व आतुज़ ज़कात, अब नमाज कायम करो, ज़कात दो। पहले ये काम करो, जब तुम नमाज में जाकर सजदा करोगे तो तुम्हारी सजदे कबूल होंगे, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। ये काम करे बगैर जाकर सजदे मारते रहो, ठोक मारने से कोई फायदा नहीं होगा। ये अल्लाह का कलाम है। और फिर आगे आयत अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे बताया गया कि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपकी बात को यही खत्म करता हूँ। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान साहब का नंबर आप सबको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, थोड़ा इत्मीनान रखिए जी। यहाँ पे आए हुए हर स्पीकर का नंबर आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जब मोमेंटो दिया जा रहा था तो हर एक के जहन में सवाल ये था कि ये 3 लोगों को क्यों दिया जा रहा है, हमने भी तो उतना ही काम कर। तो बैठने वालों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ये सोशल लीडर के टॉप के सोशल लीडर से बहुत ही केस स्टडी करके जो है ये 3 मोमेंटोस जो है निकाले गए थे। इंशाल्लाह आप मायूस मत होइए, आप भी बगैर मोमेंटो के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। बहरहाल बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अगर एक इंसान अगर ये पूछे कि मैं समाज के लिए क्या करूँ, तो उसके हर सवाल का जवाब जो है निसार भाई ने दिया है। हम सिर्फ एक फील्ड में काम कर रहे हैं,
कोई एजुकेशन फील्ड में काम कर रहा है, कोई मेडिकल में कर रहा है, कोई अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन एक बंदा जो IPS है और उसका सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट पेंशन फॉर विडोज, ओल्ड एज वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हैं जो काम कर सकते हैं आप। ये डॉक्यूमेंट क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन सेंटर में। और यूथ, हमारे यूथ जो है उस मोहल्ले के, उनको कैसे हम लोग मोबिलाइज करें और काम करें, ये हमारा एक मॉडल है सर्वे का, हाउस होल्ड सर्वे का। इसके अंदर पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता है। इसको अभी सॉफ्टवेयर में भी कर लिया गया है। इसे आप सॉफ्टवेयर में भी ले सकते हैं, एक टैब या फोन में भी इसको जाकर सर्वे कर ले सकते हैं। ये भी फॉर्मेट है डाटा का। और ये डॉक्यूमेंट होते हैं, सोशल कंडीशन क्या कहते हैं, फैमिलीज हैं, हाउसेस हैं, मेल फीमेल, विडो, ऑर्फन, डाइवर्सिस, डिजर्टेड हस्बैंड, अनमैरिड गर्ल्स कितने हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ फैमिलीज, तो रेशन कार्ड, आधार कार्ड, इनका पूरा अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगा आपको। तो ये तमाम मस्जिद में हम मेंटेन कर सकते हैं रजिस्टर्स, बर्थ रजिस्टर हो, डेथ रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर, फैमिली डिस्प्यूट रजिस्टर, डाइवर्सिटी रजिस्टर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वगैरह वगैरह वगैरह। ये मॉडल प्रोजेक्ट फॉर मोहल्ला स्कूल कि क्या हो सकता है, मोहल्ले के अंदर स्कूल कैसे बनाई जाए, तो ये क्या होगा। बहरहाल यूथ एम्पावरमेंट कि वहाँ पर आपके एक मोहल्ले के अंदर, एक मस्जिद के एरिया में कितने बच्चे सिर्फ 10th तक पास हैं, 12th तक पास हैं, ITI डिप्लोमा, फार्मेसी में कोई डिप्लोमा किया, कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा भी किया, किसी भी सब्जेक्ट में डिप्लोमा है, डिग्री किया है, कौन सी डिग्री किया है, या PG किया है, PhD किया है, पूरा डाटा आप अपने मोहल्ले के अंदर कर सकते हैं, खुसूसन स्लम्स का। और उन लोगों को कैरियर गाइडेंस किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा इसकी तफसील है, अलग से मैं यहाँ पे उस बात को छोड़ दूंगा। अभी मुलाजिमत हमारे नौजवानों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल करीबन 5 लाख से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स रिक्रूट होते हैं, 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं हुकूमत में। हमारा कितना परसेंटेज है, 3 या 4%। क्यों? क्योंकि हमारे पास पढ़ा लिखा ही नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है उसको मालूम ही नहीं है। अभी मैं आपको पूछो, आपके बेटे को जो 12वीं पढ़ रहा है, 10वीं पढ़ रहा है, क्या बनाना चाहेंगे, आपके पास सिर्फ 2 जवाब होंगे। मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि मुझे मालूम है, डॉक्टर या इंजीनियर, 2 ही पोस्ट। बड़ी मुश्किल से कोई कहेगा टीचर। उसके बाद आपको पता नहीं है, हजारों अलग अलग स्ट्रीम्स हैं पढ़ने के लिए भी, जॉब्स के लिए। वो कभी मौका मिले तो मैं आपको बताऊंगा कैरियर के ताल्लुक से, कैरियर गाइडेंस के ताल्लुक से। बहरहाल 5 लाख होते हैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की अलग, हर एक स्टेट की। उसके बाद पब्लिक अंडरटेकिंग्स की अलग वगैरह वगैरह। प्रोजेक्ट्स जो हम लोग NCERT के जो काम कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुआ और कहाँ कहाँ चल रहा है, छोटे झलकियाँ दिखाऊंगा, वक्त नहीं है। कर्नाटका में कई सेंटर्स हैं, और तेलंगाना में 3 जगह हो रहा है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मुरादाबाद में चल रहे हैं, बिहार में पटना भागलपुर में, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता शहर में, तमिलनाडु में बेंगलुरु निर्विचार, महाराष्ट्र में नागपुर में, और बहुत सी जगह हैं, पूरी जगह हैं। चाहे वो आपके यहाँ पे औरंगाबाद है, नांदेड़ है, लातूर है, और भोपाल में, मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, गुना, शाहजहाँपुर, गुजरात में हिम्मतनगर, जयपुर में जयपुर, कोटा, छपरा, UP वगैरह वगैरह में, जहाँ पे हमारे स्कूल भी चलते हैं। एक अलग स्कूल टाइप चल रही है, मैं उसका डिटेल्स देर हो जाएगी। तो ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम जो मैंने बताया है, उसके तहत क्या क्या, सबसे पहला काम सर्वे करना मस्जिद का, या एक एरिया का, एक स्लम का, एक टारगेटेड ग्रुप का, एक मस्जिद का एरिया का लेकर आप डिवीजन बना के करेंगे, 200 से 500 मकान होंगे, आप उसका पहले सर्वे करेंगे, उसी को फोकस कीजिए, रैंडम नहीं होगा। 100% जितने लोग वहाँ पे बसते हैं, गैर मुस्लिमों सबका सर्वे हो जाएगा। एक 200, 250, 300 एक मस्जिद का एरिया, या नहीं तो एक स्लम ले लीजिए छोटा सा, जिसमें कम से कम 400-500 झोपड़ियाँ, उससे ज़्यादा ना हो। एक छोटे ब्लॉक में आप मेहनत करें, फोकस काम जब होगा तो पहले सबसे पहला काम क्या करें, वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन सेंटर ओपन करें, एक ऑफिस, मस्जिद का कमरा हो या छोटा